तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कभी भी कोई इंटरैक्टिव आर्ट प्रोजेक्ट, कोई रोबोट या किसी भी तरह का स्मार्ट गैजेट बनाने का ख्याल मन में आया है, तो पूरी उम्मीद है कि आर्डुइनो का नाम जरूर सुना होगा। ये क्रिएटर्स, हॉबिस्ट्स और स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही जबरदस्त टूल है। कभी सोचा है कि एक रोबोट को सोचने की ताकत कहाँ से मिलती है? या फिर एक स्मार्ट लाइट को ये कैसे पता चलता है कि उसे कब ऑन होना है? और किसी आर्ट इंस्टॉलेशन को इतना इंटरैक्टिव क्या चीज़ बनाती है? इन सब के पीछे ना अक्सर एक छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल डिवाइस होता है। तो चलिए उस प्लेटफॉर्म को समझते हैं जो इन सभी कमाल की चीज़ों को मुमकिन बनाता है। आखिर ये आर्डुइनो है क्या? तो बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो आर्डुइनो एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म है। ये कोई एक चीज नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम है। इसमें हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी, जो किसी को भी मुश्किल से मुश्किल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोटोटाइप और प्रोजेक्ट्स को डिजाइन करने, बनाने और टेस्ट करने की आज़ादी देता है। चलिए इस परिभाषा को थोड़ा और तोड़कर समझते हैं। ओपन सोर्स का मतलब है कि इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, बदल सकता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। इसी वजह से इसकी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बन गई है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मतलब है कि एक फिजिकल बोर्ड मिलता है और साथ में कोडिंग के लिए एक आसान सा सॉफ्टवेयर जिसे आर्डुइनो आईडीई कहते हैं। और प्रोटोटाइपिंग का मतलब है कि ये नए आइडियाज़ को फटाफट बनाने और टेस्ट करने के लिए एक परफेक्ट टूल है। हर बड़ी चीज के पीछे एक कहानी होती है ना? तो चलिए देखते हैं कि आर्डुइनो की शुरुआत कैसे हुई, जो इटली के एक छोटे से शहर से निकलकर दुनिया भर में छा गया। और ये कहानी कोई बहुत पुरानी नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी साल 2005 में। इसे दो इटालियन इंजीनियर्स, डेविड क्वार्टियलेस और मासिमो बेंजी ने बनाया था। उनका मकसद सिर्फ इंजीनियर्स के लिए नहीं, बल्कि आर्टिस्ट्स, डिजाइनर्स और स्टूडेंट्स के लिए भी एक सस्ता और आसान टूल बनाना था, ताकि कोई भी अपने आइडिया को हकीकत में बदल सके। आर्डुइनो सिर्फ एक बोर्ड नहीं है, ये तो बोर्ड्स का पूरा एक परिवार है, जहां हर तरह के प्रोजेक्ट के लिए एक अलग सॉल्यूशन मौजूद है। चलिए कुछ पॉपुलर बोर्ड्स पर एक नजर डालते हैं। जैसे कि ये है आर्डुइनो नैनो। ये बहुत ही छोटा होता है, जो इसे उन प्रोजेक्ट्स के लिए एकदम सही बनाता है जहां जगह की बहुत कमी हो। वहीं दूसरी तरफ है आर्डुइनो मेगा। ये काफ़ी बड़ा है और इसमें बहुत सारे कनेक्शन पॉइंट्स हैं, जो इसे 3D प्रिंटर या मुश्किल रोबोटिक्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए आइडियल बनाता है। और जब किसी बोर्ड को सीधे एक ब्रेडबोर्ड पे फिट करने की ज़रूरत हो, तो आर्डुइनो माइक्रो काम आता है, जो प्रोटोटाइपिंग के लिए बहुत ही आसान है। और तो और पहनने वाली टेक्नोलॉजी के लिए, मतलब स्मार्ट जैकेट या कपड़ों में सिलने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए लिलीपैड आर्डुइनो भी है, जो गोल है और जिस पर आसानी से सिलाई की जा सकती है। इतने सारी ऑप्शंस के साथ चलिए सबसे जाने माने बोर्ड पर फोकस करते हैं, आर्डुइनो ऊनो। जब ज़्यादातर लोग आर्डुइनो के बारे में सोचते हैं, तो यही बोर्ड उनके दिमाग में आता है। आइए जरा गौर से देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो आर्डुइनो ऊनो ATmega 328 पर आधारित एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है। माइक्रो कंट्रोलर को बस एक ही चिप पर एक छोटा सा कंप्यूटर समझ सकते हैं। और एक मजेदार बात, ऊनो इटालियन में एक को कहते हैं, जो इस बात का सिंबल है कि यह आर्डुइनो हार्डवेयर का पहला वर्जन था। तो ये रहा हमारा आर्डुइनो ऊनो। पहली नज़र में शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, पर इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो असल में बहुत सीधे साधे हैं। चलिए एक एक करके इसके खास हिस्सों को समझते हैं। बोर्ड के ठीक बीच में जो ये लंबी काली चिप है ना, ये है इसका दिमाग, ATmega 328 माइक्रो कंट्रोलर। यहीं पर सारा कोड स्टोर होता है और चलता है, और सारे फैसले लिए जाते हैं। ये जो सिल्वर रंग का कनेक्टर है, ये है USB प्लग। यहीं से इसे कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, ताकि इस पर कोड अपलोड किया जा सके और इसे पावर भी दी जा सके। ये बोर्ड और कंप्यूटर के बीच बातचीत का मेन दरवाजा है। और उन प्रोजेक्ट्स के लिए जिन्हें कंप्यूटर से दूर अपने दम पर चलना है, जैसे कि एक चलता फिरता रोबोट, उसके लिए ये बाहरी पावर जैक इस्तेमाल होता है। इसे बैटरी या वॉल अडेप्टर से पावर दे सकते हैं। ये जो काली पट्टियां हैं, जिन्हें डिजिटल और एनालॉग पिन्स कहते हैं, ये समझिए कि बोर्ड के हाथ पैर की तरह हैं। यहीं पर सेंसर्स, लाइट्स, मोटर्स और बाकी कंपोनेंट्स को जोड़ा जाता है, जिससे ये बाहरी दुनिया के साथ इंटरैक्ट कर पाता है। और आखिर में ये छोटा सा बटन, ये है रीसेट बटन। इसे दबाने से माइक्रो कंट्रोलर पे चल रहा प्रोग्राम फिर से शुरू हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। तो अब इस छोटे से पावरफुल बोर्ड की बेसिक बातें पता चल गई हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये अपने आइडियाज़ को हकीकत में बदलने का एक बहुत ही आसान तरीका है।
तो सवाल ये है, अब जब इस टूल के बारे में जानकारी है तो इससे क्या बनाया जाएगा?